मीडिया में कुछ लोग बोल भी रहे हैं आपकी मांग क्लियर नहीं है। मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए प्रवक्ता, मैं घोषणा करता हूँ हमारा 3 मांग ही है, मेन 3 मांग। आप लोगों को किसी भी तरीके की किसी पार्टी का, यार चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, या दिल्ली में जो इन्होंने आंदोलन लीड किया सीजेपी हो, उनका समर्थन नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजेपी हमारा प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है। एक बच्चा 48 क्वेश्चन कलर करके आता है, वो पास आउट है, और हम लोग 142 करके आए हैं, लेकिन हम लोग पास आउट नहीं है। 26 साल के इतिहास में 6 जेपीएससी लिया है, और जेपीएससी ले कौन रहा है? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी। यहाँ कोई देश विरोधी नारा अभी तक नहीं लगा है, ना आगे लगेगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि झारखंड के बच्चों में इतना ताकत है कि दिल्ली के जंतर मंतर से भी ज्यादा बड़ा आंदोलन तैयार कर सकता है। अगर सर हम लोग कहते हैं कि हमें नौकरी दो, तो वो क्या कहते हैं पता है? इतने सारों बच्चों को मैं नौकरी कहाँ से दे पाऊंगा? आप लोग सुअर पालो, मुर्गी पालो। दिल्ली के बाद झारखंड की राजधानी रांची में नौजवान जुटे हैं एजुकेशन में रिफॉर्म्स को लेकर और जवाबदेही को लेकर। जो पिछले लंबे समय से, आप मान लीजिए जब से झारखंड बना है, 26 साल से इस राज्य में जो भर्तियां आई हैं, जो एजुकेशन का सिस्टम रहा है, उससे नौजवान इतना त्रस्त हो गया कि उसको लगा कि जो दिल्ली में हुआ जवाबदेही तय हुई, वैसा ही कुछ झारखंड में भी होना चाहिए। तो ये झारखंड में हम आए हुए, रांची में आए हैं, न्यूज़पिंच की टीम आई है, और ये आप मान लीजिए कि ये पंडाल सा है, मंच सा है, जहाँ से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कल रात तक यहाँ पर ये पंडाल नहीं था, सिर्फ तिरपाल था। उस तिरपाल के नीचे बारिश में कैसे तैसे ये लोग समय काट रहे थे। आज ये तिरपाल की व्यवस्था और पंडाल की व्यवस्था हो पाई है। ये 10वां दिन है इस प्रोटेस्ट का। तो हम ये जानने आए हैं कि प्रोटेस्ट किस बारे में है, जेपीएससी, जेएसएससी, हेमंत सोरेन सरकार, एजुकेशन सिस्टम, क्या क्या चाहते हैं नौजवान। तो जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको नौजवान ही लीड कर रहे हैं। आप सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पीहू कुमारी हुआ। क्या करती हो आप? मैं जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का ही तैयारी करती हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन गोस्वामी है सर, और हम झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी का जो भी एग्जाम है उसका तैयारी हम करते हैं सर। आप सब तैयारी करने वाले छात्र हो। नहीं करने वाले हैं। इस झारखंड में हम लोग मतलब जो अभी पीड़ा है, वो वेदना से मतलब जो बह रहा है, वो जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा पीड़ा है सर। ये पीड़ा का आवाज़, इसको आप मीडिया में पूरा उठाइए, क्योंकि ये हमारा जीवन से है, ये हमारा जीवन का अस्तित्व है। ऐसा लगता है कि ये यदि आंदोलन सफल नहीं होता है तो झारखंड का जितना भी स्टूडेंट है उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। समझिए आप लोग का कितना बड़ा जिम्मेदारी है ये वाला। ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए, ये झारखंड के उन तमाम स्टूडेंटों का विश्वास इस पर है, इस आंदोलन पर जुड़ा हुआ है, जो ये उम्मीद लेके आया कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा, जेपीएससी पीटी रद्द होगा, एफआरओ रद्द होगा, एसीएफ रद्द होगा, बैकलॉग रद्द होगा, और जितना ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा लिया गया एग्जाम होगा वो सब रद्द होगा। यही विश्वास से आया है। कोई 200 रुपये लेके आया, कोई 300 रुपये लेके आए, एक उम्मीद से आया है कि अपना सपना लेके यहाँ से जाएंगे। हम जो है ना, बहुत संकल्पित होकर आए सर। इतना संकल्प है हमारे अंदर कि कोई भी ताकत, दुनिया, इस भारत नहीं, ब्रह्मांड का कोई भी ताकत हमको हिला नहीं सकता है। आपको हम वचन देते हैं कि हम जीतेंगे, और और 200-300 जो जिंदगी गुजारने वाले, जो 2000-3000, उसका जिंदगी बेहतर करेंगे। यहाँ का लड़का लोग का पूछिएगा कैसा हाल किया है झारखंड की सरकार ने। सारा का एज पार हो गया, कटअप पार हो गया। 26 साल के इतिहास में 6 जेपीएससी लिया है, और जेपीएससी ले कौन रहा है? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी। सरकार को सब मालूम है ब्लैक लिस्टेड कंपनी कौन है। सरकार को मालूम नहीं रहेगा? एक एजेंसी जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, सब जानता है क्या हो रहा है, और उसी को पता नहीं एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी लिया है। सबको पता है क्या नहीं है। लेकिन और आपको मैं इतना न्यूज में कंफर्म कर देता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल इस झारखंड का आत्मा वाला एग्जाम था। 10-10 साल, 15 साल तैयारी इस एग्जाम के लिए किया है, और इस एग्जाम में सारा सीट भी गया सर, सारा सपना बर्बाद हो गया। कितना माँ, जो कितना पिता लोन लेके पढ़ाया, वो पिता नहीं है, वो माँ नहीं है। आज हम लोग ऐसे हैं, ऐसे लगता है आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम लोग के अंदर जो बीत रहा है हम जानते हैं, हम सारा स्टूडेंट जानते हैं। सिर्फ संविधान में प्रियम्बल का बात बोलता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा, अवसर के समता को प्राप्त करने के लिए, भारत की गरिमा और अखंडता रखने के लिए दृढ़ संकलित होकर इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम पर आत्मनिर्भित करते। ये प्रियम्बल राहुल गांधी, कोई भी पार्टी के अध्यक्ष बोल सकेगा? हम लोग इस टाइम दिन रात भर यही पढ़ते रहते हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, हम नहीं बोलते किसी पार्टी का नाम, लेकिन जो भी हो, ये संविधान को लहराने से नहीं होगा, ये संविधान को हृदय में उतारने से बदलाव होगा सर। ये संविधान, ये राजनीति, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। आप देखे होंगे तरह तरह का पॉलिटिकल मंच है यहाँ पर, लेकिन वो क्या स्टूडेंट
वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मा से जुड़ा हुआ चीज़ हम झेल रहे हैं। हमको पता है क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में, क्या हमसे हो रहा है। तो इस अत्याचार को रोकने के लिए हम सब स्टूडेंट, आपको विश्वास नहीं होगा सर, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, हमको फ़ोन करता है बहुत पेरेंट्स के मेरा बच्चा आ रहा है और इस बार जीत के रहना बाबू, किसी तरह होना, जो करना है करना, यही हमारा आत्मबल है और कोई बल नहीं है। और बाकी हम सभी बहुतों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को खाना का व्यवस्था करे, कहीं कहीं संगठन है कोई भी कर रहा है, हम उसको भी आवेदन करते हैं। और जो पार्टी अभी कुछ दिन पहले कल र्यूमर उड़ा है कि सीजेपी जो है, सीजेपी पार्टी है, हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। अरे कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हो तुम, कौन सा एजुकेशन रिफॉर्म कर रहे हो तुम, क्यों पॉलिटिक्स? आप नैतिक समर्थन कीजिए, सभी नैतिक समर्थन करें। हम छात्र, हम झारखंड के छात्र इतना कैपेबल है, हम छात्र झारखंडी इतना हिम्मत वाले कि अपना आंदोलन, अपना नेतृत्व खुद कर सकते हैं, किसी भी आदमी को जरूरत नहीं है यहाँ पर। आप नैतिक समर्थन कह रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी तरीके की किसी पार्टी का, यार चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, या दिल्ली में जो इन्होंने आंदोलन लीड किया सीजेपी हो, उनका समर्थन नहीं चाहिए। झारखंड के नौजवान, आप बाहर से समर्थन कीजिए, ठीक है, मंच पे किसी को नहीं आए। मंच पर आप मंच पर भी आए, बात करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजेपी हमारा प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है। ये बात नहीं उठना चाहिए कि सीजेपी के द्वारा संचालन ये हो रहा है, सीजेपी के द्वारा संचालन वो हो रहा है। हम नहीं चाहते ऐसा हो, क्योंकि झारखंड के बच्चों में इतना ताकत है कि दिल्ली के जंतर मंतर से भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन तैयार कर सकता है यहाँ पर। दिल्ली के जंतर मंतर में जो हुआ, वहाँ पे आप जैसे नौजवान थे और यहाँ भी आप नौजवान हो। मेरी बात सुन, मतलब आप कंपेयर क्यों कर रहे हो कि उससे बड़ा कर देंगे? वो कंपैरिजन थोड़ी ना है। कंपैरिजन में बता रहा हूँ क्या है, हम जो है सरकार है हमारे यहाँ पर, गवर्नमेंट है, हम इस्तीफा नहीं मांग रहे। अभी क्यों नहीं मांग रहे? हम सरकार से अभी भी विश्वास लगा के उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए न्याय करेंगे, सरकार इतना निष्ठुर नहीं होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगो। हमारे जो फीलिंग है सरकार का, हम भी बच्चे हैं, शायद वो अभी अपना बच्चा का शौक पूरा कर रहा है, एक दिन होगा उसको भी महसूस होगा इन बच्चों का भी शौक पूरा किया जाए। तो हम सरकार को निवेदन करते हैं और सभी पार्टियों को निवेदन करते हैं, हमारा नैतिक समर्थन किया, चाहे कोई भी पार्टी का हो, हमें नहीं चाहिए किसी पार्टी से कुछ भी। हाँ, आप नैतिक समर्थन कीजिए और हमारे जो दिल्ली में बहुत सारे और भी टीचर थे वो हमें सपोर्ट कीजिए। बॉलीवुड हो और या सोनम वांगचुक जी हो, हमारा नैतिक तो एक मैसेज तो हमारे लिए कर दीजिए। हम जैसे आपने सोनम वांगचुक का नाम लिया, मैं सोच रहा था ऐसा कि जैसे जो दिल्ली का आंदोलन था वो पहले बड़ा ऐसे नॉर्मल से चल रहा था, बहुत अटेंशन नहीं मिल रहा था, फिर सोनम वांगचुक बैठते हैं वहाँ पर आके और सोनम वांगचुक की जिस तरीके से उनको डिटेंशन होता है, उनको उठाया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है। आप लोग को क्या लगता है, जैसे मीडिया अटेंशन की बात हो या देश के नेताओं के अटेंशन की बात हो, या जैसे सीजेपी जो आंदोलन चला उनको सपोर्ट फिर पूरे देश से मिला, तमाम जगह से खाना आ रहा है, पीना आ रहा है, देश भर से लोग आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके पास, आपके मंच में सोनम वांगचुक जैसे किसी पर्सनैलिटी, उनका नाम नहीं ले रहा, कोई झारखंड की कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिससे लोग कनेक्ट करते हो, क्या आपको लगता है ऐसी कमी है कोई? एक ही मुद्दा है सर, देखिए बहुत कुछ बात होते रहेगा इधर उधर का, लेकिन मेन मुद्दा का बात ये है कि जो दिल्ली का मुद्दा क्या था, दिल्ली का मुद्दा था इस्तीफा, किसी एक व्यक्ति का इस्तीफा था। हम नहीं बोल रहे हैं उस मुद्दा में एजुकेशन रिफॉर्म नहीं था। हमारे यहाँ रद्द के बाद जांच हो और जांच के बाद रिफॉर्म हो कि आप क्या बदलाव कर रहे हैं। सिर्फ रद्द कर दिए फिर एग्जाम ले लिए, पता नहीं चला। जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप श्वेत संस्था, आप खुद एग्जाम लीजिए, बाकी सब पड़ोसी राज्य हमारे ले रहे हैं एग्जाम, आप क्यों नहीं ले पा रहे? आप क्यों इतना सक्षम नहीं है? इसका मतलब यही समझे कि सरकार ने शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया है, इसका मतलब यही प्रमाण होता है। और ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था वो अलग विषय के लिए था, आपका आंदोलन अलग विषय के लिए है, मगर जो मुख्य बात है वो तो यही एजुकेशन है ना। वहाँ पे रेजिग्नेशन मांगा जा रहा था कि इस्तीफा भी दें और जवाबदेही तय हो। आप कह रहे हो जवाबदेही तय कराने का तरीका, आपका रास्ता दूसरा है, आप इस्तीफा नहीं मांग रहे। अगर मैं ये दिल्ली का जंतर मंतर का आंदोलन करता तो मैं एक एग्जाम रिफॉर्म कमेटी बनाता, उस 22 लाख नीट स्टूडेंट को ऑनलाइन डिजिटल तरीके से उसका सजेशन लेता और उसमें रिफॉर्म करता, क्योंकि नीट एग्जाम जो दिया है उसको मालूम है क्या दिक्कत है। वो आंदोलन कर रहा है जो नीट एग्जाम दिया ही नहीं। मैं अगर आप किसी को रिफॉर्म करना है तो आपको उसको समझना है, अगर झारखंड का पीड़ा समझना है तो झारखंड के बीच रहना पड़ेगा। आप दिल्ली से रिपोर्टिंग करेंगे और झारखंड क्या ये डिफाइन करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे सर। आप कोई किताब पढ़ के नहीं करेंगे। यहाँ कोयला जो है ना, कोयला जिस तरह जल रहा है झारखंड जल रहा है, झारखंड का छात्र जल रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, इस गुस्से की जो जितना एग्रेशन आपके अंदर दिख रहा है और जितना एग्रेशन मुझे बाकी नौजवानों के अंदर भी दिख रहा है, जो गुस्सा दिख रहा है, क्रोध दिख रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, जैसे तमाम नौजवानों ने बताई, मैं आप लोगों के मुंह से जानना चाहता हूँ। उसके पीछे की कहानी सर आपको बताना चाहते हैं कि देखिए झारखंड अलग हुए 26 साल हो गया सर। 26 साल में किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, एक भी एग्जाम सही ढंग से ना हो जिसपे आप
मतलब हम दावा के साथ कह सकते हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरह से हुआ है सर। हम बात करते हैं सर, हम लोग को जो एग्ज़ाम दिए हैं जेएसएससी सीजीएल सर, जेएसएससी सीजीएल में इतना बड़ा करप्शन हुआ है सर कि हम लोग अपना दिन रात मेहनत करके सर, हम लोग दिन रात मेहनत करके, और माँ बाप का सपना था कि बेटा तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा सर। अब वो क्या करते हैं, सरकार जो है सर सीट बेचने का काम करते हैं सर। हम इसलिए हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार सीआईडी के जांच में, जैसे सीजीएल का सीआईडी जांच करवाए थे, उसमें बोले कि हाईकोर्ट भी बोला कि इसमें पूरा तरह से क्लियर है सर। उसके बाद जब आप अभय तिवारी जैसा नाम आता है जिसका रैंक 2 बीएसओ पोस्ट था सर उसमें, और वो कार्यरत है, उसके बाद वो पकड़ाया गया। तब देखिए जब आप कहीं बोलते हैं, सीआईडी बोलता है कि आप पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये अभय तिवारी जैसा कहाँ से आपका आ जाता है? वो तो अपने साथ नौकरी करते हैं, साथ साथ अपने पत्नी का भी नौकरी दिलवाते हैं, अपने भाई का नौकरी दिलवाते हैं, अपने भाई के पत्नी का भी नौकरी दिलवाते हैं, और ना जाने कितने हजारों के साथ पैसा लेकर नौकरी दिलवाने का काम किए हैं अभय तिवारी, जो सरकार का लीगल एजेंट है सर। हम आपके माध्यम से यही मांग करना चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल तत्काल रूप से रद्द करके उसमें सीबीआई जांच हो सर, क्योंकि हमको सीआईडी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जैसे आपकी बात मैंने सुनी, मैं वापस इंट्रोडक्शन दूँ। ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, ये सब इसके प्रवक्ता हैं। अभी बहुत ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं हैं, मगर ये लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मुझे लोगों ने बताया कि बाहर लोग चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग तय हो जाएं जो मीडिया से बात कर सकें, जो आप बच्चों की बात रख सकें। तो आप लोग कौन कौन लोग हैं? वो 10 मेंबर बना हुआ है सर, जिसमें 10 लोग जो हैं से मुख्य रूप से प्रवक्ता के रूप में कार्य करेंगे। जो भी मीडिया आएंगे, जो उनको माध्यम से सब कुछ बताने का काम करेंगे, 10 लोग हैं उसमें। सभी तैयारी करने वाले छात्र हो, है ना? किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं है, साधारण छात्र हैं यहाँ सब। हम लोग देखिए, चेहरा देखने से लग रहा है कि सर किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी के छात्र नेता होगा। जिंदगी में नहीं सर, मेरा बायोडाटा हिस्ट्री निकाल लीजिए सर। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का हित में मांग करते हैं सर। हम लोग किसी भी प्रकार के एंटी विरोधी, देश को बंटवारा, इस सब का नारा हम लोग के बीच में नहीं है। हम लोग किसी भी प्रकार से लगता है कि नहीं ये नारा गलत है, उसको तुरंत हम तत्काल रूप से मन से उतारने का काम करते हैं सर। हम लोग को नहीं चाहिए मतलब भैया, हम लोग को नैतिक रूप से समर्थन कीजिए, वही बहुत बढ़िया है। हम लोग को छात्र को छात्र ही मंच पर रहने दीजिए, राजनीतिक मंच मत फैलाए सर। हम लोग राजनीतिक मंच से हम लड़ना चाहते हैं सर। मगर इस देश में जो आंदोलनों का इतिहास देखा गया है, उसमें राजनीति बैकडोर से तो इन्वॉल्व रहती है। आपने ध्यान करो, अन्ना हजारे के वक्त आंदोलन हुआ था तो कहा गया है कि उसमें बीजेपी और आरएसएस पीछे से इन्वॉल्व थी, है ना? जब अभी आंदोलन हुआ सीजेपी का, तो उसमें कई लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, इस तरह के लोग पीछे से इन्वॉल्व थे पर्दे के। तो यहाँ पर जैसे सरकार जो वहाँ विपक्ष था, वो यहाँ सरकार में, कि कांग्रेस और झारखंड में मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो यहाँ गठबंधन में, तो वो तो यहाँ विपक्ष में नहीं, सरकार में। अब यहाँ का विपक्ष बीजेपी है, आसू है, जेकेएलएम है। तो इनसे आप कह रहे हो कि आपका समर्थन बैकडोर से करें, सामने से ना आए? सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सभी पार्टी का नेता जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हम सभी का समर्थन करते हैं सर। आप हमें समर्थन कीजिए। आप इतना दिन से एक ट्वीट नहीं करते। राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी कहाँ हैं? उनके अगर आपको कहते हैं कि दिल्ली वाले लड़का स्टूडेंट है, तो रांची वाला क्या है? चोर है, उग्रवादी है, नक्सलाइट है, क्या है? स्टूडेंट नहीं है तो क्या है सर? बताइए। हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई करने के ये फील्ड में बैठे हुए हैं। तो हम लोग के बीच में अगर आप एक तरह से नैतिक, अगर हम आपको हम वीडियो बनाकर बुलाएंगे कि आइए आइए, तब आइएगा। आप अगर इतना ही छात्र के हित चाहते हैं तो नैतिक समर्थन दीजिए। आप अपना वीडियो में ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पर डालिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपके साथ। आप क्यों नहीं अपना कांग्रेस, यहाँ पर सर जेएमएम कांग्रेस की पार्टी का सरकार है, तो आप क्यों नहीं अपने पार्टी को बोलते हैं? आपके अपने विधायक को बोलिए यहाँ पे कि जाइए उनसे बात कीजिए और सरकार पर सवाल उठाइए। क्यों नहीं करते हैं? आपको मंच देंगे तभी आप कीजिएगा। हम किसी को आपके माध्यम से हम किसी को मंच नहीं देना चाहते हैं सर। आप आइए। आप मन में कोई इस बात का डर है कि आरोप लग जाएगा, ये विपक्ष स्पॉन्सर्ड है, इस तरह की बातें होंगी, सरकार कहेगी, हेमंत सोरेन कहेंगे, ऐसा ये डर है, इसलिए आप मना कर रहे हैं? डर की बात नहीं है सर। हम लोग चाहते हैं कि छात्र आंदोलन ही रहे सर, क्योंकि अगर नहीं तो फिर राजनीतिक में बटकर फिर आंदोलन को हम लोग को दबा भी सकता है सर। इसीलिए हम लोग का डर है कि नहीं, हम लोग को छात्र ही आंदोलन रहना चाहिए। 2 मंच देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक आप लोगों का है जो मुझे बताया गया है कि नौजवानों छात्रों का है, और एक उस तरफ कोने में बना हुआ है जो कि जेकेएलएम का बनाया जा रहा है, ऐसा? इसीलिए सर हाँ यही बात है सर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सर कि हमको किसी भी पार्टी का हम लोग मंच नहीं दे। क्योंकि किसी एक पार्टी अगर हम जेएलकेएम को दे देंगे तो बीजेपी वाला सोचेगा कि क्योंकि इसी का पार्टी है तो हम लोग का नैतिक समर्थन नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस वाला सोचेंगे कि जेएलकेएम का है तो हम नैतिक समर्थन नहीं देंगे। इसीलिए हम इस सभी पार्टी को वेलकम करते हैं। आप आइए, हम लोग जिस तरह से देश भर में सभी को समर्थन दे रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग भी हम लोग को नैतिक समर्थन दीजिए और ये आवाज़ को हम लोग को बुलंद कीजिए सर।
मुख्य जो डिमांड्स हैं आप लोगों की वो क्या क्या हैं, क्या चाहते हैं? मतलब जैसे आंदोलन चल रहा है, आप लोग कह रहे हो कि अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, है ना? क्या रास्ता है, सरकार क्या करे जो आप लोग को लगे कि अब खत्म हो सकता है? जो 14th जेपीएससी है हमारी, उसमें धांधलियां हुई है बड़े स्तर पर। यहाँ पे सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पे ओएमआर सीट से हेराफेरी की गई है। मैं बात करूँ अगर एफआरओ में 350 से अधिक पेपर की ओएमआर सीट की हेराफेरी की गई है। एसईएफ में 150 पेपर की यहाँ पे ओएमआर सीट की हेराफेरी की गई है, उसे अलग से रंगा जाता है। जेपीएससी 14 जेपीएससी में 32 क्वेश्चन एक बच्चा कलर करके आता है, उसमें से 15 सही करता है, 17 रॉन्ग करता है, इवन देन वो पास आउट है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बच्चा 48 क्वेश्चन कलर करके आता है, वो पास आउट है, और हम लोग 142 करके आए हैं लेकिन हम लोग पास आउट नहीं है। यहाँ पे 2023 बैकलॉग, 2025 बैकलॉग, इसमें भी गड़बड़ियाँ हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पे सीटों को बड़े मात्रा में बेचा भी जाता है। मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे सीजीएल, जो सर सीजीएल से ही यहाँ पे धांधलियाँ स्टार्ट हुई है। सीटों को बेचने का जो काम है ना, वो सीजीएल से स्टार्ट हुआ है। सीजीएल जो 28 जनवरी को लिया जाता है 2024 में, सर पेपर पूरे सोशल मीडिया पे छप जाता है, ऐसे इस तरह से हर जगह पेपर दिख रहा है। क्वेश्चन को रटवाया गया, नेपाल में जाकर के रटवाया जाता है क्वेश्चन, और फिर सर जैसे ही हम लोग एग्जाम लिख के आते हैं, हम लोग ऑटो में बैठते तक नहीं है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे पेपर लीक हो चुका है। तो बताइए सर, इस राज्य का फ्यूचर क्या होगा आखिर? इतने बड़े मात्रा में यहाँ पे धांधलियाँ होती है। फिर से एग्जाम होता है जैसे सीजीएल के यहाँ पे 22 सितंबर को होता है, लेकिन इस बार इतनी गड़बड़ियाँ की गई है कि सारे सीटों को बेच दिया गया है। जो अभय तिवारी है, जो सीजीएल में ही 2nd रैंक पे है, और वो और भी अन्य एग्जाम से निकाला हुआ है। उनकी जो मैं बात करूं टीडीपीएल एजेंसी, वो भी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराई है, वो भी करप्शन के कटघरे में हमेशा खड़ी रही है। जेपीएससी हमारी शुरू से कटघरे में रही है। तो सर इन सब सारी चीज़ें जो भी टीडीपीएल एजेंसी की है, हम चाहते हैं कि ये पूरी तरह से रद्द हो जाए, और रद्द होने के बाद पूरे पारदर्शिता के साथ, निष्पक्ष भाव के साथ जांच पड़ताल होने के बाद एक नई कड़ी कानून बनाई जाए, और इस कड़ी कानून में भ्रष्टाचारों के विरुद्ध भी कानून बनाया जाए। जो कुछ भी वो लोग अपने पद के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, उनके साथ भी ये चीज़ होनी चाहिए। और स्टूडेंट को ये गारंटी मिलनी चाहिए कि जब भी हम अगले एग्जाम देंगे तो पेपर लीक का मामला सामने नहीं आना चाहिए। क्यों होगा इतना पेपर लीक? आखिर आपको तख्तोताज क्यों दिया गया है? आपको गद्दे पर क्यों बैठाया गया है? आप जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हो, शपथ लेते हो, आप यहाँ पे संविधान पढ़ते हो, लेकिन संविधान का पालन नहीं करते हो। संविधान हमें अवसर की समानता देती है, संविधान हमें इक्वालिटी की समानता देती है, लेकिन कहाँ है अवसर? हम लोग आपसे अवसर मांग रहे हैं, लेकिन आप हमसे वो अवसर भी छीन रहे हैं। नौकरी तो हम अपने दम पे लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर सर हम लोग कहते हैं कि हमें नौकरी दो, तो वो क्या कहते हैं पता है? इतने सारों बच्चों को मैं नौकरी कहाँ से दे पाऊंगा? आप लोग सुअर पालो, मुर्गी पालो, ये सारी बातें हेमंत, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हेमंत सोरेन जी। तो बताइए सर, क्या आपको सारे बच्चों को नौकरी देना है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, उसके बाद ना हम लोग पास आउट करेंगे, उसके बाद ना आप जॉब्स दीजिएगा? जो एलिजिबल होगा वही ना जॉब पे जाएगा। ये सारी विडम्बनाएं हैं झारखंड की। 26 साल से युवा त्रस्त हो चुके हैं सर। यहाँ की जो अभ्यर्थी है वो पूरी तरह से तीतर बीतर हो चुके हैं। यहाँ पे आना सबका शौक नहीं है, यहाँ पे मजबूरी है। मैं महिला हूँ, एक इतना मुश्किल से मैं यहाँ पे घर में परमिशन नहीं मिल रहा था, मैं अकेली बिना बोल। घर वालों क्या बोला? घर वालों को मैंने नहीं बताया कि मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने वाला है। मुझे लगा कि 26 साल से जो बदलाव नहीं हुआ, वो बदलाव मैं यहाँ पे आके करूंगी। महिला का नेतृत्व तो मैं अकेले करूंगी, अगर कोई महिला नहीं आई तो भी मैं डट के खड़ी रहूंगी। मैंने बस अपने भाई को बताया कि मुझे ये चीज़ करना है, और घर वालों को यही पता है कि हम लोग बस घूमने के लिए आए हैं। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मैं सोशल मीडिया में आ गई तो घर वालों को पता चला, तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बुला रहे हैं, अभी भी वो लोग बुला रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जब तक से सिस्टम में चेंज नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगी। मुझे सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए। इतने दिन हो गए, जैसे आप लोग 10 दिन करीब हो गए, मैं सुन रहा हूँ, सरकार की तरफ से कोई अफसर, कोई प्रतिनिधि मिलने आया आप लोगों से? नहीं सर, हम लोग अपनी पूरी मांग वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। हम लोगों के 3 सिंपल मांग है सर, एकदम सिंपल। मीडिया में कुछ लोग बोल भी रहे हैं आपके मांग क्लियर नहीं है। मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए प्रवक्ता, मैं घोषणा करता हूँ हमारा 3 मांग ही है, मेन 3 मांग। पहला क्या है सर? टीडीपीएल एजेंसी जो कि जेपीएससी, एफआरओ बाकी एग्जाम्स की है, उसको आप रद्द करो। तीसरा आपका मनोज तिवारी, जिस भी एग्जाम में उसने एग्जाम निकाला है, उर्फ अभय तिवारी, उन सारे को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, उनकी सीबीआई जांच की जाए तत्पश्चात। और तीसरा जो बिग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं सर, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन बिग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये 3 मुख्य मांग है सर हमारा। उसके अंदर रिफॉर्म्स के अंदर बहुत कुछ है, जैसे कुछ अध्यक्ष का इस्तीफा,
कुछ एजेंसी बनाना, कुछ और भी चीज़ें, और भी हमने एजेंसी को कैसे लाना है, किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, कट ऑफ वगैरह पर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म पे, सिंपल फॉर्म में यही 3 मुख्य मांग है। आप लोगों को किस तरह का समर्थन मिल रहा है, मतलब राजनीतिक पार्टियों का, नौजवानों का? जैसे मैं देख रहा हूँ भीड़ आनी शुरू हो गई है अब शाम के वक्त, रोज भीड़ रहती है शाम को, तो आप लोगों को किस तरह का समर्थन मिला? आप लोगों के अंदर ये आत्मविश्वास आ रहा है कि कुछ हो पाएगा? जी, आत्मविश्वास इतना है कि हम लोग बिना किसी पार्टी समर्थन के, बिना किसी बैक सपोर्ट के यहाँ पे डटे हुए हैं सर, यहाँ पे अड़े हुए हैं सर। और ये भीड़ आपको बता रहा होगा, किसी के चेहरे पे पार्टी का आपको पी नहीं दिखेगा। आप चेहरे से पकड़ सकते हैं कि कौन पार्टी वाला है। नहीं, यहाँ कोई देश विरोधी नारा अभी तक नहीं लगा है, ना आगे लगेगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। ना कोई हमें सरकार से प्रॉब्लम है, हमें सिस्टम से प्रॉब्लम है सर। सरकार आज है, कल देश विरोधी नारा बार बार क्यों बोल रहे हैं आप लोग? कहाँ से, मतलब क्या रेफरेंस समझ नहीं पा रहा हूँ। रेफरेंस इसलिए सर, चूंकि जो विपक्षी पार्टी है वो बार बार आरोप लगाती कि बीजेपी ओरिएंटेड ये नारा है, मतलब ये सरकारी मंच तैयार किया गया। अब आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। जैसे ये बोले कि यहाँ देश विरोधी नारा नहीं लग रहा है, तो मैं इसका रेफरेंस समझ नहीं पा रहा हूँ, ये बात क्यों हो रही है? मुझसे आपको बात करना है ना। देखिए, विपक्षी पार्टी हमेशा ये क्लेम करती कि बीजेपी ओरिएंटेड ये है, ठीक है। हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है सर, हमें जेएमएम से कोई लेना देना नहीं है सर। हमारी खुद की पार्टी है छात्र पार्टी, और छात्र अपने हक मांग रहे हैं। यहाँ पार्टी कहाँ से आती? समर्थन सबका होना चाहिए, बट नैतिक होना चाहिए। और ये मांग क्यों, मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूँ, शायद किसी ने स्पष्ट नहीं किया हो। ये मुद्दा क्यों गरमाया, ये आंदोलन क्यों गरमाया? OMR सीट जब बाहर हुआ जेपीएससी का 40 डॉट्स के बाद, सर वहाँ से मैटर समाप्त हुआ। और अभय तिवारी जो कि JSSC CGL में रैंक 2 होल्डर है, BSO, उसकी पत्नी संलिप्त है, उसके भाई संलिप्त है। उसके बाद भी हमने 100 जो संध्या रानी मेहता का रिपोर्ट था सर अंदर, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 28 लोग जो नेपाल पढ़ने गए हैं उसमें 135 आंसर में 120 आंसर मिले हैं। उसके बाद उन्होंने 18 लोग को बाइज्जत बरी कर दिया और 10 लोगों को का पोस्ट भी खाली छोड़ दिया। अब बताइए, वही अभय तिवारी अभी सामने आ रहा है। हमारा एगिटेशन इसी के खिलाफ है कि अभय तिवारी जब संलिप्त था, आप CID जांच कर रहे हैं, कौन सा जांच कर रहे हैं? अभी तक CID JSSC दफ्तर तक क्यों नहीं पहुंची? हम नोटिफाई करते हैं JPSC ख्यांगते को जनवरी में नोटिस दे करके किसी ने इन्फॉर्म किया, तब भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अब क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? अभी JSSC पे आप रेड मरवाते ना, आपका जो तिवारी भैया, मनोज तिवारी जी, वो JSSC CGL क्वालिफाइड है ना, तो JSSC के अधिकारियों पे होना चाहिए कि नहीं जांच पर? एटलीस्ट वहाँ जाकर खंगाले तो सही, क्या अनियमितता है। हमारी मांग है त्वरित कार्रवाई की जाए। SIT पे भरोसा इसलिए नहीं करते हैं सर, RPSC राजस्थान एग्जाम वाले में उन्होंने बोला कि लोकल लेवल पे पैसों की धन उगाई हुई है। बाद में जब ED इन्वॉल्व हुई तो वहाँ पे सर 60 लाख कटारा के थ्रू पकड़ा गया और ये प्रूफ हुआ कि ये सुनियोजित गैंग के थ्रू किया था। हमारा शक भी यही है, लोकल बॉडी नहीं, सीधे CBI से जांच करके ये पूरा रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसलिए पहले रद्द, उसके बाद रिफॉर्म होना चाहिए। आगे का प्लान क्या है आप लोगों का? अभी जो मांगे हैं बता दी, अभी मांगों को लेकर सरकार से कोई मिलने तो आया नहीं आप लोगों से, तो आगे क्या आप लोग बना रहे हो प्लान? अभी थोड़े देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, फिर हम लोग सूचना के माध्यम से बता देंगे। अभी हम बता रहे हैं आपको। और एक चीज़ मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है, जो प्रवक्ता है ना, ऑफिशियली आप उन्हीं लोग से बात करें, वही आपको एकदम जो चीज़ें बोलनी है वो बता पाएंगे। अब कोई भी आ रहा है, कोई भी कुछ बोलेगा, वो अराजक तत्व है, आप समझ रहे हैं। अब जैसे आपने कहा, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं, हम JPSC के खिलाफ हैं, हम JSSC के खिलाफ हैं। इवन झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे आपने सुना होगा TDPL एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, तो उसके द्वारा पूर्व में जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं, जैसे FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 14वीं JPSC, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, तो ये जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं, सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि तत्काल रूप से उसे रद्द कर दे, एक कैलेंडर जारी करे और तय सीमा के अंदर एक समय निर्धारित हो, उसके अंदर एग्ज़ाम करे। क्यों? क्योंकि देखिए JPSC के इतिहास में ग्रहण है, कभी भी वो कैलेंडर फॉलो नहीं करता एक आध बार को छोड़ के। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि छात्र बहुत परेशान हैं। तो ये छात्रों की जो बात है कि किस तरीके से जो कैलेंडर है वो जारी हो, जो एजुकेशन में रिफॉर्म ज़रूरी है वो होने चाहिए। जो छात्र हैं उनकी ये कतई डिमांड नहीं है कोई इस्तीफ़ा हो, जैसा कि नौजवान बता रहे हैं।
ऐसा विपक्ष की पार्टियों की डिमांड है, जो JKLM है, बीजेपी, BJP है, इनकी डिमांड जरूर है। ये नौजवान कह रहे हैं कि ये एजुकेशन रिफॉर्म चाहते हैं। क्या लगता है एजुकेशन रिफॉर्म कैसे होगा? सर देखिए, जिस तरह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब तक सरकार अपने ओर से आकर हम लोग से बात नहीं करते हैं, हम लोग तो रिफॉर्म का बात कर ही रहे हैं। क्यों बात करें कि मेरा जो हुआ है वो मेरे आने वाले भविष्य में मेरे दोस्तों, भाई, साथी को ना हो सर। क्या आगे का प्लान क्या है? आगे क्या करने वाले हैं? आगे का प्लान यही है सर कि अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीका ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रात में मसाल जुलूस हम लोग निकाले थे। आगे हम लोग अगला जो तो विधानसभा घेराव करेंगे और उसके बाद हम लोग अगर उत्तर तब तक बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे सर। सबसे बड़ी तो अनशन में बैठा है? नहीं, अभी हम लोग अनशन पे नहीं बैठे हुए हैं और हम लोग का मांग, हम लोग की उम्मीद है सरकार से कि हम लोग का बात जल्द ही जल्द मानी जाएगी। अगर नहीं मानती है तब भी हम अनशन स्टार्ट करेंगे। सर, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म ये चाहिए हम लोगों को कि जो स्टेट सर्विस कमीशन होता है और जो यूनियन सर्विस कमीशन होता है, उसके बीच में दूरी है, बहुत बड़ी दूरी है। उस दूरी को कम करने के लिए जो सेंटर गवर्नमेंट है वही स्टेट के एग्ज़ाम ले एक बार में, जो कॉमन पेपर्स होते हैं, और जो रीजनल पेपर्स है वो राज्य की सरकार ले, और तब चल के रिजल्ट निकाला जाए। इससे कहीं ना कहीं धांधली कम होगा और एक स्थिरता मेंटेन होगी। जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पर्पस होता है यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू आएगी। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा हो शायद कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और जो यहाँ का प्रोटेस्ट है, इसको बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों को दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें उनको लग रहा था कि बाहरी लोग हैं, है ना, या चाइना से पैसा आया है, विदेश से पैसा आया है, वो उनको यहाँ का ठीक लग रहा है। और जिनको वहाँ का ठीक लग रहा था, यानी कि कांग्रेस वगैरह, उनको यहाँ का अपनी समझ में आ रहा है। तो ये जो सभी पार्टियां हैं, है ना, जहाँ विपक्ष में होती हैं वहाँ छात्रों के साथ है, जहाँ सरकार में है वहाँ दिक्कत है। इसके बारे में क्या सोचते हैं? यही सर, यही मैं बोला सर। राहुल गांधी सर से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब वहाँ का दिल्ली का छात्र अगर आंदोलन करता है तो उनको छात्र लगते हैं, और यहाँ का आंदोलन करते हैं तो उनको चोर लगते हैं, वो उग्रवादी लगते हैं। यही बात है सर आपके माध्यम। राहुल गांधी ने बोला ऐसा क्या? नहीं, बोला नहीं तो अभी तक उनके माध्यम से ट्वीट कहीं नहीं आया सर। हम लोग को सपोर्ट में नैतिक समर्थन कहाँ मिला सर? अभी तक बताइए कहाँ आया उनका? तो उनको नहीं हम लोग लग रहे हैं छात्र, इसीलिए ना, जैसे आपके माध्यम से बताना चाहिए कि उनको लग रहे हैं कि यहाँ का बीजेपी का एजेंडा होगा, तो इनका एजेंडा होगा। ये सब गलत है सर, ये सब गलत मैसेज। नौजवान साफ ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक गैर राजनीतिक आंदोलन है, किसी प्रकार की राजनीति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी चाहते हैं कि इस देश में एजुकेशन रिफॉर्म हो, झारखंड के नौजवानों के लिए एजुकेशन रिफॉर्म हो, उनको इनका साथ देना चाहिए। जैसे पहले खबर आ रही थी कि जैसे दिल्ली में खाना पीना पहुंच रहा था, यहाँ नहीं पहुंच रहा था, फिर यहाँ पर भी अब यहाँ पर भी जोमेटो और तमाम डिलीवरी आने लगी है, लोग मदद पहुंचाने लगे हैं, तो मदद आ रही है। बाकी नौजवानों को ये साफ है कि जब तक एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर सरकार इनसे कोई सीरियस बात नहीं करती है, यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। अगला स्टेप जो है वो विधानसभा का घेराव का है, क्योंकि मानसून सेशन 6 तारीख से शुरू हो रहा है। तो हम आए हैं, नौजवानों के बीच बैठे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो भी बातें हम तक आएंगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे देश का कोई कोना हो। नौजवान जब भी कोई बात करेगा तो न्यूज़ पिंच उसको सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश पूरी करेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, 10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। हम दरख्वास्त करेंगे सरकार से कि समय निकालिए, जैसे दिल्ली की सरकार ने देर से समय निकाला, आप भी महाराज समय निकालिए और आइए, इनसे मिलिए, बात करिए, कहना क्या चाहते हैं। अच्छी बात यह कि ये दिल्ली की तरह इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कम से कम बात करके रिफॉर्म्स के लिए आप आपको काम करते दिखाई दें, यही आश्वासन करें। तो बड़ा मुश्किल नहीं है, 1 किलोमीटर दूरी आप बैठते हैं, आइए हेमंत सोरेन जी, बात करें नौजवानों से। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सत्य में देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।